मल्टीवर्स टूर्नामेंट को ख़त्म हुए अभी कुछ दिन बीत चुके थे। ऐश ने शैडो मास्टर को हरा दिया था और अभी ऐश अपने पार्टनर पिकाचू के साथ यूनिवर्स 8 में ही था, जहाँ पे कि वो सोया होता है और पिछली बातों को सोच रहा होता है कि किस तरह एक अनजान ट्रेनर ने उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया था जो कि ऐश के पास ही था। एंड वहाँ पे साफ साफ ऐश को इन्वाइट किया जा रहा था ओमनिवर्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक शर्त थी, ऐश को अपने साथ और 4 फ्रेंड चाहिए थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट का बेसिक रूल था कि आप अपने 4 टीममेट्स के साथ ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड इसके जो मैचेस है बहुत ही ज़्यादा अलग थे, जो कि ऐश को ज़्यादा समझ नहीं आ रहे थे। एंड तभी ऐश डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों से बात करेगा इस टूर्नामेंट के रिलेटेड, और फिर वो सो जाता है। मॉर्निंग में ऐश ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है तो देखता है कि ऐश के सभी दोस्त वहीं पे थे। और फिर ऐश ब्रेकफास्ट करते टाइम अपने दोस्तों से करते हुए बोलता है, रेड, रीना, केन और एरन, मैं चाहता हूँ कि हम सब के सब ओमनिवर्स में जाएं और उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। जहाँ पे रेड कहता है, हाँ ऐश, मैं भी ये सोच रहा था, चलो हम चलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ओमनिवर्स टूर्नामेंट कितना बड़ा टूर्नामेंट है एंड वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर आएंगे। और जैसे कि तुम्हारे कार्ड में लिखा हुआ है कि ये फाइट 5v5 पोकेमोन का होगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी सामने से केन कहता है, हाँ ऐश, चलो चलते हैं। वैसे किस तारीख को डेट लिखा हुआ है टूर्नामेंट स्टार्ट होने का? जहाँ पे ऐश बताता है अभी से कुछ 8 दिन बाद। तभी एकदम सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और ऐश अभी तुम हमको बता रहे हो? तभी साइड से करीना कहती है, ऐश सॉरी, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे और मैं कुछ इतने पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर भी नहीं हो कि तुम लोगों को साथ उस टूर्नामेंट में जा सकूं। तभी ऐश और बाकी के फ्रेंड्स थोड़ा उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीना नहीं मानती। और फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये चारों ही उस यूनिवर्स में जाएंगे, यानी कि ओमनिवर्स में। एंड एक न्यू पार्टनर वो लोग वहीं पे फाइंड कर लेंगे। एंड इसी मुकाम के साथ वो लोग निकल जाते हैं ओमनिवर्स जाने के लिए। यहाँ पे ऐश तो सबसे पहले अपना जो रिंग है इन सबको दिखाता है, क्योंकि ये रिंग रेड के पास भी था। एंड तभी जो बाकी के 2 ट्रेनर्स थे, यानी कि केन और एरन, इन दोनों ने भी रिंग ले लिया था जो कि रेड लेके आया था। और फिर ये तैयार हो जाते हैं ओमनिवर्स में जाने के लिए। लेकिन उससे पहले जो इनके साथ रीना होती है वो इनसे कहती है, आखिर ये ओमनिवर्स क्या है, पहले तुम इसके बारे में थोड़ा पता तो कर लो। तभी जहाँ पे ये लोग एक मैप निकालते हैं एंड वहाँ पे लिखा होता है कि जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं उसे एक मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और इसके अंदर टोटल 12 यूनिवर्स आते हैं जिसे कि हम लोग मल्टीवर्स कहते हैं। और इस गैलेक्सी के बाहर जो दूसरा गैलेक्सी है उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं, जो कि हमारे गैलेक्सी से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे इसी तरह के और भी बहुत सारे गैलेक्सी हैं, यानी कि जिन्हें हम ओमनिवर्स कहेंगे, और ये लोग आते हैं मेटावर्स के अंदर। एंड इस तरह ऐसा समझ जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है कितना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे कितने अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो इनके पास रिंग है यही इन्हें इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में टेलीपोर्ट करते हैं। और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। लास्ट बार ऐश रीना को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है अपने तीनों दोस्तों के साथ। जैसे ये लोग रिंग को एक्टिवेट करते थे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर ये चारों के चारों चले जाते हैं। एंड फिर डायरेक्ट ये लोग सीधा ओमनिवर्स में पहुँचते हैं, जहाँ पे कि जैसे ये लोग नीचे गिरे थे तो इनके चारों ओर बिल्कुल अर्थ जैसा ही माहौल था, जहाँ पे ये लोग रह रहे थे अभी यूनिवर्स 8 में। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले टाउन जाने का, जहाँ पे कि ये लोग अपने इस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन कर सके। तभी एरन कहता है, ऐश लेकिन उससे पहले हमें एक और मेंबर चाहिए, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट में सिर्फ 5 मेंबर्स के साथ ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन को सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, तो हमें जल्दी करना होगा। और फिर ये लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में जो फॉरेस्ट था उसमें अलग अलग तरह के पोकेमोन देखने को मिलते हैं, जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एंड वो इसीलिए क्योंकि अभी ये लोग ओमनिवर्स में होते हैं एंड एक मेटावर्स का पार्ट था, तो इसमें अलग अलग पोकेमोन तो होना स्वाभाविक था। और फिर ये चलते चलते फाइनली टाउन में पहुंचते हैं। लेकिन जिससे ही ऐश अपने फ्रेंड्स के साथ टाउन में एंटर करता है तो देख के चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी एंड उसके आसपास टोटल 5 ट्रेनर थे जिसने कि उसे घेर रखा था और वो उससे पोकेमोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे ऐश कहता है, चलो दोस्तों इसकी मदद करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की कहती है, तुम सब रुको, मैं इसे अकेले संभाल सकती हूँ, तुम सब थोड़ा पीछे रहो। एंड तभी ऐश कहता है, क्या इसे हमारी मदद नहीं चाहिए? क्या तुम श्योर हो? क्या तुम इन सबको हरा सकती हो? तभी वो लड़की कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, चलो बाहर आओ ब्लेजिकन। तभी वो लड़की अपने ब्लेजिकन को बाहर निकालती है। तभी सामने जो 5 ट्रेनर होते हैं उनमें से एक मोटा ट्रेनर कहता है,
क्या तुम हमसे अकेले लड़ना चाहती हो? तुम चुपचाप अपने पोकेमोन क्यों नहीं दे देती, हम तुम्हें जाने देंगे। तभी वो लड़की कहती है, क्या हुआ मोटे, मुझसे लड़ने से डर लग रहा है तुम्हें? तभी वो मोटा आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बाहर आओ स्नोरलैक्स। तभी वो मोटा आदमी अपना पोकेमोन स्नोरलैक्स को चुनता है। तभी साइड से रेड कहता है, ऐश ये लड़की तो काफ़ी खतरनाक लग रही है, लगता है ये इन मोटो को काफ़ी अच्छा सबक सिखाएगी। तभी ऐश कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी लड़की कहती है, नायोमी। चलो ब्लेजिकन अभी अटैक करो, फायर स्पिन। तभी ब्लेजिकन सीधा स्नोरलैक्स पे फायर स्पिन मारता है, जहाँ पे मोटा आदमी कहता है, स्नोरलैक्स उसे डॉज करो और फिर हाइपर बीम। और जैसे स्नोरलैक्स उसे डॉज करके हाइपर बीम मारने के लिए ब्लेजिकन की ओर बढ़ता है, तभी नायोमी कहती है, चलो ब्लेजिकन ब्लेज किक। एंड एक ही ब्लेज किक से स्नोरलैक्स वहाँ पे हार जाता है। तभी वो मोटा आदमी कहता है, क्या दोस्तों इस पे अटैक करो। तभी मोटे आदमी के साथ और भी जितने ट्रेनर्स होते हैं वो भी उस लड़की पे हमला करते हैं, लेकिन बारी बारी करके वो लड़की अकेले उन पांचों को हरा देती है, जिससे कि वो पांचों ट्रेनर जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ऐश अपने दोस्तों के साथ उस लड़की के पास जाती है और कहती है, हेलो आयोमी, तुम ठीक हो? तभी आयोमी कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम चारों कौन हो? तभी ऐश बताता है अपने बारे, किस तरह वो दूसरे मल्टीवर्स से आया है सिर्फ यहाँ पे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी लड़की आयोमी कहती है, अच्छा तो तुम दूसरे मल्टीवर्स से आए हो, इसका मतलब तुम्हें ओमनीवर्स में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन तुम लोग तो 4 हो, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तो 5 मेंबर चाहिए ना। तभी ऐश बताता है, हाँ हम लोग 4 ही हैं और हम एक और मेंबर को ढूंढ रहे हैं। तभी नायोमी कहती है, एक मेंबर, तो क्यों ना मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊं, लेकिन उससे पहले तुम में से किसी एक को मेरे साथ फाइट करना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तभी ऐश कहता है, हाँ ज़रूर, वैसे भी हमें एक और मेंबर की ज़रूरत है, और तुम जैसी मेंबर मिल जाए तो फिर हमारी टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तभी ऐश कहता है, तो इससे फाइट करने के लिए मैं जाऊँ क्या? तभी साइड से रेड कहता है, ऐश इससे मैं देखता हूँ, तुम जरा अभी थोड़ा आराम करो। तभी रेड बैटल करने के लिए नायोमी के सामने आता है। तभी नायोमी कहती है, रेड अच्छा तुम्हारा नाम है, तो क्यों ना इस फाइट को शुरू करते हैं। तभी नायोमी कहती है, ब्लेजिकन क्या तुम तैयार हो? तभी रेड कहता है, बाहर आओ चार्जर। तभी अपने चार्जर को चुनता है। तभी ऐश कहता है, फायर वर्सेस फायर, बहुत मज़ा आएगा रेड, मैं तुम्हारी बैटल देखने के लिए बेताब हूँ। तभी रेड कहता है, चार्जर फ्लेम थ्रोअर। तभी नायोमी कहती है, तुम भी ब्लेजिकन फ्लेम थ्रोअर, और फिर दोनों ही फ्लेम थ्रोअर आपस में टकराते हैं। तब ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है, जिसमें कि दोनों पोकेमोन ही हार नहीं मान रहे थे। एंड दी एंड ये बैटल जो होता है वो लास्ट तक चलता है, जहाँ पे कि नायोमी समझ जाती है कि रेड कितना ज़्यादा पावरफुल है, और फिर वो ऐश की टीम में आने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह ये लोग 5 मेंबर के साथ टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए निकल जाते हैं, और फिर ये लोग फाइनली उस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जहाँ पे कि ऐश नोटिस करता है कि हमारी तरह और भी बहुत सारे यूनिवर्स से यहाँ पे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेनर्स आए हैं, और टोटल यहाँ पे लगभग 200 से भी ज़्यादा टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जिसे देखने के बाद ऐश को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि इतने सारे टीम्स ने कैसे रजिस्ट्रेशन किया। तभी नायोमी कहती है, ऐश क्या तुम्हें नहीं पता ये बैटल ओमनीवर्स में हो रहा है, एंड यहाँ पे दूसरे गैलेक्सी से जितने भी चैंपियंस हैं वो लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, एंड तुम्हें ऐश बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा आखिर ये टूर्नामेंट कितना बड़ा है। तभी ऐश कहता है, नायोमी तुम यहीं से हो क्या? तभी नायोमी कहती है, हाँ मैं तो यहीं से हूँ, लेकिन ऐश और तुम्हारे यहाँ पे जितने फ्रेंड्स हैं मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। तभी वो लोग कहते हैं, हाँ बोलो नायोमी क्या बात है? तभी नायोमी बताती है, ऐश ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले हमें काफ़ी सारे केसेस सुनने को मिले हैं कि एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रेनर यहाँ पे घूम रहा है जो कि पोकेमोन ट्रेनर से फाइट करने के बाद उसके पोकेमोन की सोल को चुरा लेता है। तभी ऐश कहता है, क्या पोकेमोन सोल को, इसका क्या मतलब? तभी नायोमी कहती है, ऐश जहाँ तक मैंने केसेस को स्टडी किया है उसके मुताबिक वो जो ट्रेनर है वो जिस भी पोकेमोन को हराता है वो पोकेमोन उस टाइपिंग के अटैक्स कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे ऐश, अगर मैं अपने ब्लेजिकन के साथ उससे लड़ती हूँ, अगर मेरा ब्लेजिकन हार गया तो उसकी मेन टाइपिंग है फायर टाइप, और फिर वो कभी भी फायर टाइप मूव्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। इस तरह ऐश समझ जाता है और कहता है, क्या ये ट्रेनर हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है? जहाँ पे नायोमी कहती है, ऐश कर तो सकता है, और ये कहीं पे भी अनऑफिशियल नहीं है कि अगर वो किसी पोकेमोन को हराने के बाद उसके सोल को कैप्चर करता है, क्योंकि ऐसे स्टडीज़ ऐसे केसेस हमारे यहाँ बहुत देखने को मिल चुके हैं पास्ट में भी। तभी ऐश समझता है कि ये ओमनीवर्स कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी नायोमी कहती है, तो ऐश मैंने शायद तुम्हें इस टूर्नामेंट का एक और रूल नहीं बताया। जैसे ही ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है, कोई भी एक टीम जीतती है तो जो भी टीम टॉप 8 में थी उन सबको जितने भी उन्होंने बैटल्स किए हैं, जितने भी ट्रेनर्स ने, उन सबको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि उनकी और से उनके कितने पोकेमॉन्स के साथ लड़ा, कितनी जल्दी मैचेस ख़त्म हुए, उस बेसिस पे। और हर एक टीम से 2-2 ट्रेनर को चुना जाता है इस
टॉप टूर्नामेंट में सोलो बैटल के लिए, और जो भी सोलो बैटल को जीता है तो वो बनता है इस पूरे ओमनीवर्स का सिंगल चैंपियन। यानी कि एक होती है टीम चैंपियनशिप और एक होती है सोलो चैंपियनशिप। तभी ऐश इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है। तभी नायोमी कहती है, तो ऐश तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ पे रहने वाले हो, अब तो हम लोग एक टीम है ना। तभी केन कहता है, हाँ ऐश अब हम रहे तो रहे कहाँ पे। तभी एरन भी कहता है साइड से, चलो ऐश कोई रूम देखते हैं, हमें ये होटल को भी बुक करना होगा। तभी नायोमी कहती है, ऐसे कैसे एरन, तुम लोग मेरे घर पे रह सकते हो, अब हम लोग एक टीम है तो हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स मान जाते हैं और फिर वो नायोमी के साथ उसके घर की ओर निकल जाते हैं। और फिर ये लोग जैसे ही नायोमी के घर जाते हैं तो ऐश देख के थोड़ा सा दंग होता है, क्योंकि नायोमी के घर सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी ऐश कहता है, नायोमी ये तुम्हारा घर है। तभी नायोमी कहती है, हाँ ऐश मुझे पता है मेरा घर थोड़ा छोटा है लेकिन हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तभी रेड कहता है, क्या ये छोटा घर है, ऐसे घर तो हमारे यहाँ कहीं पे है ही नहीं, इतने बड़े घर को नायोमी तुम छोटा घर कहते हो। तभी नायोमी कहती है, क्या तुम्हें ये बड़ा घर लग रहा है, हाँ मैं भूल गई ना, तुम लोग तो दूसरे यूनिवर्स से आए हो, शायद तुम्हारे यहाँ इनसे भी छोटे घर होते हैं, मैं तो सोच नहीं सकती। एंड इसी तरह ये लोग थोड़ा वहाँ पे हंसी मजाक करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे कि ये लोग वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट लगभग 8 दिन के बाद स्टार्ट होना था और इन्होंने आज ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था और ऐश की टीम भी पूरी कंप्लीट थी। इसी तरह वो लोग वहाँ पे कुछ दिन तक ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे कि लगभग 5 दिन निकल चुके थे। अब छठे दिन इन्हें उस टूर्नामेंट का जो मैप होता है कि ये टूर्नामेंट किस तरह होगा उसका एक नोटबुक भेज दिया जाता है, जहाँ पे कि स्टार्टिंग के मैचेस के रूल्स लिखे होते हैं कि ये मैचेस किस तरह से होंगे। तभी ऐश देखता है, क्या यहाँ पे खाली बैटल्स नहीं होने वाले, आखिर ये किस तरह के रूल्स हैं। तभी नायोमी इन सबको एक्सप्लेन करती है यहाँ के रूल्स। तो ऐश जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग 5 एक टीम से हैं, तो जब भी हम बैटल करने के लिए जाएंगे तो हम में से कोई भी सिर्फ टॉप 3 ट्रेनर्स ही बैटल कर सकता है, जो कि 1v1 पोकेमोन का करेगा, और जो भी 2 ट्रेनर पहले जीत जाएगा तो ये मैचेस को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो मैचेस है वो 64 ट्रेनर्स चुन लेने के बाद ही स्टार्ट होगा। उससे पहले हमें कुछ दूसरे टेस्ट को क्लियर करना होगा, जैसे कि हमें इसमें अपना दिमाग, अपना पावर एंड अपने कुछ स्किल्स का यूज़ करना होगा, तभी हम इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। ऐश और बाकी के जितने भी वहाँ पे फ्रेंड्स थे सब के सब इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं और तभी उन्हें समझ आता है कि कैसे ओमनीवर्स में सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं बल्कि और भी बहुत सब चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है। तो इसी तरह आज का ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आज से रेगुलर वीडियोस चैनल पे आने वाली हैं, कल परसों रोज आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि जैसे वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो का कमेंट टाइम रखते हैं 400 कमेंट। आई होप आप लोग 400 कमेंट कंप्लीट कर दोगे तो जल्दी से जल्दी इसका मैं नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और हमारे यार प्रीमियर में जरूर से आया करो, वहाँ पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ। और जिन्होंने अब तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके करो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसे यार इसके आगे स्टोरी मतलब कि लगता है यार और बेहतर हो सकता है, तो यार मेरे को जरूर से इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं उस स्टोरी को भी अपने इस मेन स्टोरी में ऐड करूँगा, जिससे कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट मैं बना सकूँ। तब तक के लिए सायोनारा।